शरीर रूपी जो ढांचा है, जो पिंजरा है, ये बदलता रहेगा। आज जीव इसमें है, तो जब ये जीव निकल जाता है, जीव कभी नहीं मरता है, ये नश्वर शरीर है, पंच भौतिक जो शरीर है, ये शरीर का नाश होता है। और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य इस जीव के लिए नहीं, शरीर के लिए फिर रोता है, लेकिन ये हमें किराए पर मिला है। अब कई बार समझाया, लेकिन एक छोटे से उदाहरण से समझो। उदाहरण इसलिए क्योंकि जितना सरल उदाहरण होगा उतनी सरलता से समझ में आ जाएगा। ये शरीर हमारा नहीं है, ये किराए के लिए कुछ समय के लिए मिला है। कैसे? जैसे आपको कहीं जाना है, जैसे यहाँ से आपको मुंबई जाना है, तो आप रिजर्वेशन कराते हो। रिजर्वेशन कराया तो पता चल गया फला फला सीट आपकी है, ये वाली बोगी में ये वाली सीट आपको मिलेगी। आप पहुंचे समय पर, और जब ट्रेन में आप चढ़े तो उस सीट पर आप बैठ गए। अब उस सीट पर आप बैठे हैं कब तक? जब तक मुंबई आ जाए, जब मुंबई पहुंच जाएंगे तो वो सीट आपकी नहीं रहेगी। आप प्रतीक्षा करोगे कितनी जल्दी मुंबई पहुंच जाए, कितनी जल्दी ये सीट हमें छोड़नी पड़े, खाली करनी पड़े। मुंबई पहुंचे, ट्रेन से उतर गए, आप सीट के लिए रोए तो नहीं कि भाई पैसे दिए थे हमने, वहां से मैं यहाँ तक मुंबई तक आया हूँ, ये सीट पर लेट करके, ये बैठ करके, ये सीट तो मेरी है, मुझे अपने साथ ले जाना है, ये मैं छोड़ नहीं सकता। रोए क्या? नहीं रोए ना। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जीवन है। मान लीजिए हमारा शरीर भी वही एक सीट है जिसमें ये जीव बैठा है, तो ये जीव कब तक है? जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, पड़ाव तक पहुंच नहीं जाते। और जहां पर हमारा सफर समाप्त हो गया, वहां पर हमें ये सीट, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर जब उस ट्रेन की सीट के लिए नहीं रोते हो, तो इस शरीर रूपी सीट के लिए क्यों रोते हो? ये भी तो एक सीट ही है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया। बोली सियावर रामचंद्र की जय। तो वैसे ही मारीच स्वर्ण मृग बन करके जाता है, जिस पर मोहित होकर के जानकी जी राम जी को पीछे भेज देती हैं, स्वामी ये मृग ले करके आइए ना, इसका चर्म ले चलेंगे साथ।